Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel मुबारक अली ऑफिशियल. डियर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम निमाटोडा की. निमाटोडा के जर्नल करैक्टर्स को डिस्कस करेंगे. निमाटोडा जो हैं ये बेसिकली सोडोसिलोमेट हैं. ऐसे जानदार हैं जिनकी बॉडी के अंदर ट्रू कैविटी नहीं होती, ट्रू सिलोम नहीं होती. बेसिकली सोडोसिलोमेट को क्लासीफाई किया जाता है 7 फाइलम के अंदर, और उन 7 फाइलम को एक ग्रुप में अरेंज किया जाता है एक यूनिट की शक्ल में, और उस यूनिट को क्या बोलते हैं, एस्केलमेंथिस. तो इस वजह से निमाटोड भी एस्केलमेंथिस से बिलोंग करते हैं. इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, ये एस्केलमेंथिस जो हैं इनकी बॉडी में फ्लूइड फिल्ड सैक्स होती हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें निमाटोड की तो इनको राउंड वॉर्म्स का भी नाम दिया जाता है. अगर हम बात करें निमाटोड के लफ्ज़ी मतलब की, निमाटोड का लफ्ज़ी मतलब होता है थ्रेड. जिस तरह से आपको ये एक डायग्राम नज़र आ रही है, एक गोल डायग्राम है, एक गोल कीड़ा है. तो इस गोल होने की वजह से और कीड़े होने की वजह से इनको राउंड वॉर्म का नाम दिया जाता है. अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो इनमें कुछ फ्री लिविंग होते हैं, जिसमें अगर बात करें कौन सा ऐसा एनिमल है जो निमाटोड से बिलोंग करता है और फ्री लिविंग है, सिनोरीहेप्डेटिस एलिगन. ये बेसिकली ऐसा एनिमल है, ऐसा कीड़ा है जो क्या करता है, फ्री लिविंग है. कुछ इसमें पैरासाइटिक होते हैं जिसमें एस्कैरिस, तो इसके नाम से आप वाकिफ़ होंगे. ये बेसिकली पेट के कीड़े होते हैं जो बच्चों में अक्सर होते हैं. उसके अलावा हुकवॉर्म्स, पिनवॉर्म्स, ये जितने तीनों मेंबर जो हैं ये पैरासाइटिक फॉर्म हैं. और उसके अलावा निमाटोड्स की एक ख़ासियत है कि इनकी एंड जो है ना, जिस तरह से इसको आप देख रहे हैं और इसको देख रही हैं, ये पॉइंटेड होती हैं. तो इनकी एंड क्या होती हैं, पॉइंटेड होती हैं. अगली इसके करैक्टर्स की बात करें, इसकी बॉडी की सिमेट्री की बात करें, तो इनकी बॉडी के अंदर जो सिमेट्री होती है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है. तो इसको हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बायलेटरल सिमेट्री क्या है. बॉडी लेयर की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. इनकी बॉडी के अंदर 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म. बॉडी कैविटी की बात करें, जिस तरह से पहले मैंने बताया कि इनकी बॉडी के अंदर ट्रू सिलोम नहीं होती, सोडोसिलोमेट होते हैं. उसके बाद बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड होती है. तो इसको भी हमने इससे पहले देखा कि मिसाल के तौर पे मैं बता देता हूँ अगेन कि एक बॉडी ये, एक जिस्म ये है और एक जिस्म ये है. एक जिस्म और दूसरे जिस्म में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा. बेसिकली इसके अंदर कोई पार्टीशन नहीं है, कोई सेप्टा नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको कुछ ये पर्दे नज़र आ रहे हैं. तो ये सेगमेंटेड बॉडी है और ये अनसेगमेंटेड है. तो इसकी बॉडी को अगर देखेंगे तो ये भी क्या होती है, अनसेगमेंटेड होती है. उसके बाद अगर बात करें निमाटोड के डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो बेसिकली ये क्या होता है, ट्यूब लाइक होता है. एक ट्यूब की तरह होता है जो कि कंसिस्ट होता है, बेसिकली कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल. एलिमेंट्री कनाल के ऊपर क्या होगा, वो मुश्तमिल होगा, जिसकी क्या होंगी, 2 ओपनिंग होंगी. अब एक ओपनिंग क्या होगी, माउथ होगा, और दूसरा कौन सा होगा, एनस होगा. तो ये माउथ जो है इसकी इंटीरियर साइड पे मौजूद होगा और एनस जो है ये पोस्टीरियर साइड पे होगा. तो बेसिकली ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से इसको अक्सर ये भी कहा जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब. जिस तरह से ये एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है ख़ास तौर पे कि इनको बोला जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब, क्योंकि ये एक वॉर्म नज़र आ रहा है. तो इसमें ये जो रेड लाइन नज़र आ रही है, बेसिकली ये इसकी आउटर कह लें बॉडी है, गोल बॉडी है, और दरमियान में ये जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है. ऐसे है कि क्योंकि इसका ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये भी ट्यूब की तरह होता है और इसकी बॉडी भी ट्यूब ट्यूब की तरह होती है. ऐसे है कि जैसे एक बड़ी ट्यूब है, जिस तरह से ये मैंने ड्रा की, और इस बड़ी ट्यूब के अंदर एक छोटी ट्यूब रखी हुई है. तो इस वजह से इन जानदारों को ट्यूब विद इन ट्यूब भी कहा जाता है. उसके बाद अगर बात करें इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होगा, प्रोटोनेफ्रीडिया होगा. और प्रोटोनेफ्रीडिया बेसिकली इसको हमने डिस्कस किया इससे पहले. उसके बाद ये इसके साथ क्या होंगी, 2 एक्सक्रीटरी कैनाल्स होंगी जो कि यूनाइट कर रही होंगी एट इंटीरियर एंड. ये डायग्राम के ऊपर ज़रा गौर करिएगा, थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि ये बॉडी है उसकी, और ये आपको ब्लू लाइन जो नज़र आ रही है ये बेसिकली इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है. और इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक ट्यूब ये ब्लैक आपको नज़र आ रही है, एक ये ब्लैक नज़र आ रही है. तो बेसिकली ये 2 एक्सक्रीटरी कैनाल्स हैं. ये इसकी एंटीरियर साइड है और ये इसकी क्या है, पोस्टीरियर साइड है.
तो ये जो एक्सक्रीटरी किनाल हैं एंटीरियर साइड पे ये क्या करती हैं, आपस में यूनाइट होती हैं और यूनाइट होने के बाद ये एक सिंगल किनाल बनाती हैं। और ये जो सिंगल किनाल है ये एक छोटे से पोर के ज़रिए क्या हो जाती है, उसकी बॉडी की वेंट्रल सरफेस मीन डोर्सल, ये उसकी डोर्सल सरफेस होगी, ये उसकी वेंट्रल सरफेस होगी। इधर से ये आउटसाइड क्या होगी, ओपन होगी, तो इधर से बॉडी के एक वेस्ट मटेरियल को क्या करेगा, वो निकालेगा। उसके बाद अगर बात करें इस के नर्वस सिस्टम की, तो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इन द बॉडी, जिस तरह से ये अलग से दोबारा मैंने डायग्राम इधर बनाई है, तो ये इसकी बॉडी है और इसमें नेटवर्क ऑफ, ये जो ब्लैक है बेसिकली इस की नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन जो इसकी बॉडी के अंदर बिखरा हुआ है। नर्व रिंग्स हैं, ख़ास तौर पे ये जो नेटवर्क जो बॉडी के अंदर मौजूद है, ये इसके एंटीरियर रिंज पे एंटीरियर रीजन पे, जहाँ पे बेसिकली माउथ के बाद जो अगला हिस्सा है उसको फेरेंक्स बोलते हैं, उधर ये नर्व रिंग बनाती हैं जो कि अटैच होती हैं टू 4 लॉन्गिट्यूडल नर्व कोड्स। तो बेसिकली ये इसके साथ 4 लॉन्गिट्यूडल नर्व कोड होंगी, मतलब 4 लेंथ वाइज नालियाँ जा रही होंगी। एक उसकी डोर्सल साइड की तरफ जा रही है, दूसरी उसकी वेंट्रल साइड पे जा रही है और उसके बाद एक लेटरल साइड पे जा रही होगी, दूसरी लेटरल साइड पे जा रही होगी। अब इसके माउथ के बिल्कुल करीब यहाँ पे बेसिकली कुछ हेयर लाइक सेंस ऑर्गन होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, पेपिलिया बोलते हैं। ये माउथ के लिप के ऊपर होते हैं। जिस तरह से ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये इसका माउथ नज़र आ रहा है, तो इसकी ये आपको जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं इनको क्या बोला जाता है, पेपिलिया बोला जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज़ के हवाले से कि इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसका सर्कुलेटरी सिस्टम ये एब्सेंट होते हैं। और अगर हम बात करें इसकी रिप्रोडक्शन की, तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मीन मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगी। मेल की बॉडी में टेस्टिस होंगे और फीमेल की बॉडी में क्या होगी, ओवरीज होंगी। तो ये एक इसका आपको जर्नल स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है। तो इसके जर्नल स्ट्रक्चर को देखिएगा, जिस तरह से ये इसका माउथ है, ये इसका रेड जो है ये उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। माउथ के बाद ये जो थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये इसका फेरेंक्स है और ये इसकी क्या है, इंटेस्टाइन है। और इसके साथ ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ब्लू, ये नेफ्रिडियोपोर्स है। और इधर ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है यहाँ पे बेसिकली रिंग्स होता है, नर्व रिंग हैं जो कि 4 आगे नर्व रिंग बनती हैं, एक लेटरल साइड पे, एक दूसरी लेटरल साइड पे, एक डोर्सल पे, एक वेंट्रल साइड पे। और ये जो आपको ब्लैक एरिया नज़र आ रहा है बेसिकली इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये पोर्स है जिस रिप्रोडक्टिव पोर्स के ज़रिए अपने बॉडी के जो कह लें अगर फीमेल है तो एग, और जो क्या कहते हैं मेल जो है वो अपने स्पर्म्स को क्या करता है या इन पोर्स के ज़रिए से क्या करता है, बाहर निकालता है। और इसकी बैक पे ये क्या है, ये इसका एनस है। तो आज के लेक्चर में हमने बात की किस चीज़ की, निमाटोड्स की। निमाटोड्स को कॉमन नाम कौन सा दिया जाता है, निमाटोड्स कैसे एनिमल हैं, तो इनके बारे में हमने छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस की। तो जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।